दोस्तों, तो आरआरबी एलपी में सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। मैंने सोचा उसके लिए वीडियो बना देते हैं क्योंकि बच्चों से बहुत गलती आ रही है, क्योंकि इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। आज इस वीडियो में हम 2-3 टाइप को दोनों को कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त के भीतर दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं, बिंदु ओ पर एक दूसरे को कट करती हैं, तो एओ बराबर 6 सेंटीमीटर, ओबी बराबर 8 सेंटीमीटर, सीओ बराबर 4 सेंटीमीटर, ओडी की लंबाई क्या होगी। बस आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, पेपर में आएगा तो वैल्यू चेंज रहेगी, आप कर लीजिएगा। देखिए, ये सर्कल है। अब सर्कल में कोई एक जीवा है, तो मान लीजिए एक जीवा ए बी है, एक दूसरी जीवा हमारा क्या है, सी डी है। ठीक है, ये हमारी जीवा हो गई ए बी हो गई, तो ए से हमारा बी हुआ, ये हमारी सी डी हुई तो हमारा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ये मिल रहे हैं जहाँ पर क्या बिंदु है, ओ बिंदु है। ठीक है, हमेशा जब एक जीवा किसी वृत्त पर एक दूसरे को कट करती हैं, तो उनका जो सेंटर है यहाँ पर, जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ से मतलब इसका ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी, मतलब एक ही जीवा का ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी बराबर होता है ओ बी मल्टीप्लाई ओ ए के बराबर होता है। देखिए कैसे, इधर से लेंगे तो ओ सी मल्टीप्लाई आपका ओ डी होगा, क्या होगा, ओ डी, ये बराबर होता है ओ ए मल्टीप्लाई क्या होता है, ओ बी के बराबर होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी के। अब देखिए मान दिया गया, ओ ए ओ बी का मान दिया है, ओ ए ओ बी का मान कितना है, 6 और 8 है, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए। और सीओ का मान दिया है 4, सीओ लिखिए चाहे ओ सी लिखिए, तो 4 दिया है, तो 4 दिया, तो अगर करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओ डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 इधर डिवीजन में जाएगा तो 4 नीचे चला जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 से 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, तो आपका 12 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मात्र ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लेंगे। चलिए, इसका दूसरा टाइप है, बताते हैं आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग तरह से चेंज किया है। देखिए, क्वेश्चन है कि एक वृत्त में दो जीवाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को ई पर काटती हैं। यदि पी बराबर 10 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, आर एस की कुल लंबाई 26 है, तो देखिए यहाँ पर आर एस, देखिए एक है हमारी पी क्यू रेखा, एक है आर एस जीवा है, यहाँ पर ई पर कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस बार आर एस की टोटल लंबाई दे दी है। तो अब पूछ रहा है ई आर और ई एस का डिफरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंतर कितना होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया जहां पर मिलता है तो क्या होगा, इसका हमेशा ई पी मल्टीप्लाई क्या होगा, ई क्यू के बराबर होगा। ऐसा होगा ना, चाहे पी लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ई मल्टीप्लाई फिर क्या कर सकते हैं, क्यू ई कर सकते हैं, तो आपका ये क्यू ई हो जाएगा, ये बराबर होगा आपका, यहाँ से करिए, देखिए ई आर हो जाएगा, क्या होगा, ई आर होगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ई एस होगा, कितना हो जाएगा, ई एस होगा। अब देखिए हमारा मान क्या दिया है, ये आर एस मतलब आर एस टोटल 26 दिया है, कितना दिया है, टोटल 26 दिया है, और इन दोनों का मान दिया, तो मैं इन दोनों का रखूंगा 10 और 12 कितना दिया है, तो आप इसको 10 रखिए, मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 12 रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो चाहे इसका एक्स मान लीजिए, चाहे इसका मान लीजिए, क्या कर लीजिए, एक का मान एक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको अगर मैं एक्स मानता हूँ, तो टोटल वैल्यू अगर 26 है तो कितना हो जाएगा हमारा, 26 माइनस एक्स होगा, कितना हो जाएगा, 26 माइनस एक्स होगा। तो ई आर कितना हमारा दिया है, एक्स दिया है, तो इसको मैं एक्स रखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की 26 माइनस एक्स होगी, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 26 माइनस एक्स करूंगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स दिया है, तो ये देखिए इक्वेशन बनेगा। या तो आप वैल्यू पुटिंग करना सीख लीजिए, क्योंकि देखिए इसका मान कितना है, 12,120 आना चाहिए, तो मतलब ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करिए कि हमारा मान क्या आ जाए, 120 आ जाए। तो देखिए एक्स के स्थान पर ऐसा कोई नंबर दिख रहा है, ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। तो अगर एक्स 6 घटा दूं, 6 तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और 20 छक्का 120 हो रहा है, मतलब एक्स बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बराबर 6 रख सकते हैं, तो मतलब एक्स बराबर हमारा कितना निकल गया, 6 निकल गया। आपको इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 120 होगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई 26 में 6 घटाएंगे तो आपका ये 20 बनेगा, और 20 छक्का 120, 12 छक्का 120 हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए एक्स बराबर हमारा इतना मान निकल गया, तो हम इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, अगर एक्स है तो बराबर हमारा कितना आ गया हमारा 6 आ गया, तो इसका मान कितना होगा, ई आर का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना होगा 6, और ई एस का मान कितना होगा, 26 माइनस एक्स करूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 20 आएगा, कितना आ जाएगा, ये 20 हुआ, ये 6 हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 20 और 6 का डिफरेंस, तो 20 माइनस 6 करेंगे तो आपका 14 आंसर आएगा। देखिए किस प्रकार से आया उसको भी समझाऊंगा। देखिए क्या होता है, डायरेक्ट आपका होता है जहां पर सेंटर मिलते हैं, तो ईपी मल्टीप्लाई ई क्यू बराबर होता है ई आर मल्टीप्लाई ई एस के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरी वैल्यू दिया है, आर एस दिया है, तो इसको मैंने एक्स माना तो हो गया 26 माइनस एक्स हो गया। वही देखिए इक्वेशन बना के सॉल्व करिए या वैल्यू पुटिंग करिए, तो एक्स बराबर मैंने 6 यहाँ पर रख दिया, तो हमारा एक्स का मान 6 आ गया। तो एक्स हमने माना था तो इतने का मान 6 आ गया, तो इतने का मान कितना होगा, 26 माइनस एक्स था, तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमको इन दोनों का अंतर चाहिए था, तो 20 और 6 का अंतर लेंगे तो 14 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, उसी में से अगला क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्या है आपका थोड़ा
चेंज कर देगा क्वेश्चन, आप घबरा जाएंगे। क्वेश्चन है कि वृत्त की छेदक रेखा AB और CD वृत्त के बाहर O पर मिलती हैं। OA बराबर 12 सेंटीमीटर, OB बराबर 4 सेंटीमीटर, OC बराबर 16 सेंटीमीटर, OD की लंबाई क्या होगी। देखिए कुछ इस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा। भाई AB रेखा है जो आगे चल के यहाँ O पर मिलती है, CD भी जाके दोनों मिलकर O पर मिलती हैं। कभी भी ऐसा आता है तो आपको हमेशा इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि O तक जा रहा है तो आपका ये हो जाएगा, क्या होगा, देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे दिया है इसमें ना, तो आपका हो जाएगा OA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OA। आपका हमेशा होता है OA मतलब यहाँ से दूर वाला, ऐसा यहाँ ये दूर होगा, फिर यहाँ से पास वाला, तो OA होगा मल्टीप्लाई आपका OB होगा। ये बराबर होता है इसी प्रकार से OD कर सकते हैं, OC दूर वाला करें, OC मल्टीप्लाई आपका OD होता है। अब मान रख दीजिए OA OB दिया है 12 और कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ 12 मल्टीप्लाई कितना होगा 4 होगा, बराबर OC कितना दिया है 16 दिया था, यहाँ पर 16 करेंगे और मल्टीप्लाई OD कर देंगे। ठीक है, 16 देखिए 4 से हमारा 4 बार जाएगा, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार हो जाएगा, तो OD हमारा कितना निकल के आ जाएगा 3। आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपको ये लग रहा हो बहुत आसान है, बस आपको इसको सीख के जाना है। अगर आप ये सीख के जाते हैं तो 102 से मतलब 5 से 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आप डायग्राम भी न बनाइएगा पेपर में, बस यहाँ सीख लीजिए, वहाँ आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए लास्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत लाजवाब, सेम इसी प्रकार का। एक वृत्त का केंद्र O है और PT बिंदु T पर स्पर्श रेखा है, तो BC व्यास है और BC को आगे बढ़ाने पर P बिंदु पर स्पर्श रेखा से मिलाया जाए तो PC बराबर 8 है और PT बराबर अगर यहाँ पर दिया 12 तो त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यही क्वेश्चन सेम पूछा जा रहा है, तो आप इसको सीख के जाइए। देखिए तीनों मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इसमें क्या लगता है, देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है T बिंदु पर, ये आपका BC व्यास है और इसको आगे मिलाने पर जो स्पर्श रेखा यहाँ P पर मिल रहा है, तो हमेशा प्रमेय लगता है, क्या लगता है, PT का स्क्वायर बराबर होता है, क्या PT का स्क्वायर स्पर्श रेखा बराबर होता है PC, क्या होता है PC मल्टीप्लाई होता है PB। ठीक है, इस प्रकार से होता है, PB होता है। अब देखिए PT हमारा कितना दिया है 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 144 आएगा। यहाँ पर देखिए PC हमारा 8 दिया तो 8 करिए और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम PB करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको इसका त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, क्वेश्चन का त्रिज्या निकालना है। तो देखिए यहाँ तक का वैल्यू दिया है, अगर ये मैं पूरी वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसको घटा दूंगा तो इतना आ जाएगा। ये क्या होगा, वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, तो व्यास का आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 से एक बार आएगा, 8 से 8 बार 64 हो जाएगा, तो हमारा ये PB कितना निकल जाएगा, आपका 18 निकलेगा। देखिए 18 जब 8 मल्टीप्लाई में डिवीजन में आएगा तो 18 8 144 होगा, 18 आ गया, PB हमारा 18 आ गया। देखिए यहाँ से लेकर कहाँ तक का मान, यहाँ तक का मान कितना दिया है 8 दिया है, कितना दिया है 8। ये ऊपर वाला ऑलरेडी तुम्हारा 12 दिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये वाला मान कितना होगा, अगर मैं 18 में किसको घटा दूं, 8 को घटा दूं तो आपका कितना आ जाएगा 10 आएगा। मतलब ये वाला मान कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 मेरे को त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या के लिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आपका 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर आने वाली। देखिए इसमें तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कुछ भी नहीं, इसमें क्या लगता है, देखिए PT का स्क्वायर बराबर होता है PC और फिर दूर वाला PC मल्टीप्लाई PB होता है, रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं 3-4 टाइप को, सभी को मैंने इस छोटी सी वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।